कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 200 दिन से लगभग ज्यादा हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये लेटर लिखा गया है होम मिनिस्टर के नाम पर, यानी कि अमित शाह के नाम पर ये लेटर जो है वो लिखा गया है। जहां पर क्या कुछ लिखा है, मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। विद ड्यू रेवरेंस एंड humble submission, we would like to express our pain and agony to your good self that Kashmiri Pandit are being killed in Valley just because we are Hindus and nationalists। ये 2 लाइनें काफी सेंटीमेंट से भरी पड़ी हैं। ये लेटर आज लिखा है 200 दिन से, काफी दिन हो चुके हैं मांग करते हुए, लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए, और अब एक लेटर इन्होंने लिखा है। पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्प्लॉयज मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने लेटर लिखा है अमित शाह के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह घाटी में तो हालात खराब थे ही, अब जम्मू में भी हालात खराब हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे आदरणीय एलजी साहब है वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनसे सिक्योरिटी सिनेरियो संभाला नहीं जा रहा है। इसीलिए अब हमने जो लेटर लिखा, हमने आदरणीय होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखी है, ताकि अगर एलजी साहब कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम हमारी आशा अभी होम मिनिस्टर साहब से ही बची है कि होम मिनिस्टर साहब इसमें कोई एक्शन लेंगे। हमारी रिलोकेशन करके टेम्पररी तौर पर जब तक कश्मीर घाटी में हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक हमारे को रिलोकेट करके हमारी जानों को सुरक्षित किया जाएगा। काफी दिन हो चुका है, 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं अपनी मांग करते हुए, तो क्या लगता है जिस तरीके से आपने लेटर लिखा है, तो क्या ये लेटर उन तक पहुंच पाएगा? पहुंचनी तो चाहिए, हमारी तो यही उम्मीद है, और हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब तक ये लेटर पहुंचे, क्योंकि 241 दिन हो गए और 241 दिन से हम सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, वो अपनी जानों की सुरक्षा। हम कोई उतनी बड़ी चीज, कोई अलग राष्ट्र नहीं मांग रहे, कोई अलग मतलब कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एक बेसिक जो फंडामेंटल राइट है हमारा वो मांग रहे हैं, अपनी जानों की सुरक्षा मांग रहे हैं। जिस तरह कश्मीर में आपने देखा आए दिन वहां किलिंग होती रहती है, और जब किलिंग ना हो तो कम से कम थ्रेट लेटर्स तो आती रहती है, यानी कि वो जो आतंकवादी है वो अभी ठंडे नहीं पड़े हैं, वो अभी तक अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। अभी हम मैक्सिमम जो पंडित है वो यहां आ गए हैं, तो इस वजह से अभी हम कुछ देर के लिए सुरक्षित हो गए जब तक हम जम्मू में हैं। इसी तरह हमारे जो रिजर्व कैटेगरी वाले डोगरा भाई बहन है, उनका भी यही दशा है, उनकी भी यही मनोस्थिति है। और अब तो मैं ये कहूंगा कि अब ये जो हमले हैं ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रह गए, अब ये जम्मू में भी आ गए। जिस तरह सिद्रा में अटैक हुआ था, राजौरी में हमारे कुछ भाइयों को शहीद कर दिया गया धर्म के आधार पे, तो एलजी साहब अगर इस पे कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम होम मिनिस्टर साहब को तो इस पे कुछ कदम उठाना चाहिए और सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। कितनी उम्मीदें लगाई हैं सर कि ये लेटर जो है वो उन तक पहुंचेगा और हमारी मांगे पूरी होंगी? ये हमने तो पूरी उम्मीदें उनसे ही लगाई है। तो इतने दिन से हम 241 दिन से जब हमारे एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं तो हमारी तो होप हम उन्हीं से कर सकते हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि हर किसी के हाथ में लेटर, आप साफ तौर पर ये तस्वीर देख सकते हैं कि हर किसी के हाथ में लेटर है और उम्मीद है। ये लेटर नहीं है, ये उम्मीद है इन लोगों की, इन एम्प्लॉयज की ये उम्मीद है कि ये होम मिनिस्टर अमित शाह तक जरूर पहुंचेगा और हमारी जो मांगे हैं, ये लेटर नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, ये उम्मीदें हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें लगाई हैं इस लेटर से? देखिए, 241 दिन के बाद आज हमने नई प्रक्रिया शुरू की। ये हमारी जो 241 दिन से कड़ी चलती आ रही है, जो हम पीसफुली अपनी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने माननीय होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा जिसमें हमने व्यथा बताई और अपनी वही डिमांड फिर से एक बार दोहराई कि जब तक बाद किलिंग देखने को मिलती थी और वहीं पर अब राजौरी में भी देखने को मिली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी विफलता है, मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार की। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ इनकी ये डिमांड है कि जब तक आप घाटी को एक तरीके से सुरक्षित नहीं कर देते तब तक इनका यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, यहाँ अपनी सेवाएं दें। और इसी चाहिए, 8 महीने इनको हो गए हैं, अब इस पर कोई ना कोई डिसीजन जरूर होना चाहिए। और वे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें लगाई आप? देखिए, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है और हमें पता है कि एक कैपेबल गवर्नमेंट जो रातों रात बड़े फैसले उठा सकती है, और व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ, वो इसको कैसे डिस्कस। इस डेट तक आपने ऐसे कितने मेमोरेंडम जो है वो दे चुके हैं? बहुत ज्यादा मेमोरेंडम भी चले गए हैं उन्हें, अनगिनत। हाँ, टाइम टू टाइम, लेकिन काम नहीं हो पाया। सिर्फ मैनिपुलेशन खुद ही होती रही डिमांड्स की। कुछ बोलते रहे कि इनको ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ब्रीथिंग पीरियड चाहिए। नहीं, हमें अपनी जान चाहिए। हमें डर है, हमें थ्रेट परसेप्शन है, पर्सनल थ्रेट परसेप्शन है कि अगर हम घाटी में गए हमें मार दिया जाएगा। और
जैसे ही हम भरोसा करने लगते हैं कि शायद हालातों में सुधार आ गया, इमीडिएटली कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है। कल का राजौरी का घटना भी आपने देखा। यानी कि हम अब जम्मू की डिमांड इसलिए करते हैं कि 30 साल से हम जम्मू में रह रहे जहाँ हैं। लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वहीं कुछ ना कुछ निकल कर सामने आ रहा है। एग्जैक्टली तो ये इकोसिस्टम तो काम है ना सरकार का पहले ध्वस्त करने का। जिस दिन ये खत्म कर देंगे उस दिन हम जाएंगे। आप इस दौरान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चलिए एक बारी और देखा जाए क्या होगा, चलिए एक बार और। तो ये एक बार और हम अक्टूबर 21 से देख रहे हैं, जिसमें हमने काफी जानें गंवा ली है, लेकिन आप फेल हुए हमारी जान बचाने के लिए, आप फेल हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर जाते आते मैं आपको बताती चलूं कि ये लेटर नहीं है, ये उम्मीद है। इन एम्प्लॉइज की ये उम्मीद जरूर पहुंचेगा और इस उम्मीद को जरूर कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई नतीजा जरूर निकल कर आएगा। ये उम्मीद है, मैं फिर बताऊं आपको, ये उम्मीद है, लेटर नहीं है ये उम्मीद है। जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 200 दिन से काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन और साफ तौर पर उनका ये कहना